हेलो सजिटेरियस धनुराशि, वेलकम टू योर बोनस अप्रैल मंथ रीडिंग। मैंने जनरल रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मंथली रीडिंग आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये आपकी बोनस रीडिंग है। सो लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। वी हैव डेथ कार्ड विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ दिस अबाउट? दिस इज़ अबाउट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, we have the Empress, we have 8 of Swords, the Hermit, and then we have Knight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहला मैसेज मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक का ही दे देती हूँ सजिटेरियस। यहाँ पे आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि वही 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली, कि अगर आप रेडी हो कुछ करने के लिए तो स्पिरिट गाइड्स आपके डबल रेडी है आपको पुश करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, एंड पेविंग द वे फॉर यू, आपके लिए जगह बनाने के लिए। यू नो, इफ़ यू वांट अ स्पेस इन सम ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू वांट अ स्पेस इन सम प्लेस, एंड इफ़ यू वांट अ पोजीशन, अ सर्टेन पोजीशन, उस चीज़ के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको तैयार कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके लिए यूनिवर्सली वो वर्क कर रहे हैं एट द बैकग्राउंड कि आपको वो जगह मिले, आपको वो चीज़ मिले। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं अब डेथ कार्ड के बारे में और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। ये जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वो आ रहा है आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही स्लो एनर्जी थी आपकी लाइफ में, बहुत स्लो आपके फाइनेंसेस आ रहे थे, क्योंकि हद स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, बट बहुत ही स्टेबल और बहुत ही ग्राउंडेड होती है, कि जो है वो बहुत ही स्टेबल है, कुछ फेक नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत ही ऑनर्ड एनर्जी जिसकी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि आगे जाके ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनता है। इसकी एनर्जी इसने बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड की होती है और ट्रूथफुल एनर्जी होती है। सो आपके अंदर की जो ट्रूथफुलनेस है, जो आपके अंदर की स्टेबिलिटी आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेके आए हो, दैट इज़ पेइंग वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे न्यू बर्थ की एनर्जी, सो बर्थ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों का बर्थडे भी हो सकता है अप्रैल में, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी वेडिंग सेरेमनी में जा सकते हो, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रैवल की एनर्जी है, वो भी ट्रैवल की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना किसी फंक्शन में जाओगे और वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से आपको 2 तरीके की एनर्जी अफेक्ट करेंगी। एक तो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे आप खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे कि दिस इज़ सो कन्फ्यूजिंग, लाइफ इज़ सो कन्फ्यूजिंग, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लोग मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या फिर ऐसा होगा कि आप ही किसी को भाव नहीं दोगे। देयर आर ड्यूअल एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी ऐसी है सजिटेरियस की आपको सोशल फोबिया है। यहाँ पे अगर आप बाहर जाते हो तो आपको लोगों की बातें तंग करती है, बिकॉज लोग पिन पॉइंट करते हैं आपको, आपके करियर को लेके, आपके लुक्स को लेके स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स के अंदर मिरर है, तो ये लुक्स की एनर्जी है। आपके लुक्स की वजह से आपके करियर लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इसमें आप बदलाव लेके आना चाहते हो, एंड दिस टाइम आई एम सेंसिंग कि आप कहीं बाहर जाएंगे, कोई एक्शन लेंगे तो एक बहुत ही चेंज्ड पर्सन होकर, क्योंकि आगे आगे आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको आगे जाके किंग ऑफ सॉर्ड्स बनना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्पिरिट गाइड्स आर वर्किंग विद यू, राइट। इस कार्ड के अंदर इसके एंसेस्टर्स वर्क कर रहे हैं इसके साथ। ऊपर ये जो आप देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट्स अ क्रो, एंड दिस क्रो इज़ गाइडिंग हिम। ये क्रो इसको गाइड कर रहा है। सो आपको बहुत ही फास्ट गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में स्टॉप लगा हुआ है, पॉज लगा हुआ है, तो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको बहुत ही फास्ट गाइडेंस मिलेगी। ऑल्सो मैं ऊपर फाइनेंसेस की बात कर रही थी, तो जो फाइनेंसेस आपके स्टेबल तो थे, सिक्योर भी थे, बट बहुत ही स्लो आपको रिजल्ट्स दे रहे थे, वहाँ पे अब आपको बराबर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल्स है विच इज़ इनफाइनाइट एनर्जी, और इनफाइनाइट के आगे है अबंडेंस की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। अगेन दिस इज़ अ साइन दैट योर फाइनेंसेस आर सेफ, योर फाइनेंसेस आर सिक्योर, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मैं 8 ऑफ सॉर्ड्स को कन्फर्म करूँगी आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपका जो थॉट पैटर्न चलेगा, आपको सेम वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है। इसके अंदर चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अर्थ, एयर, वाटर, इनफैक्ट मून मैजिक भी उसके अंदर दिखाया गया है।
सो क्लियरली आपका जो थॉट पैटर्न चलेगा, आप वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे। मून आप अट्रैक्ट करता है ना चीज़ें, तो आप उसी की तरह अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ चीज़ें। तो मेक श्योर कि आप अबंडेंस माइंडसेट में ही रहें, कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यार मेरा इतना खर्च हो गया, मेरा इतना खर्च हो गया। डू नॉट थिंक लाइक दैट, जस्ट अट्रैक्ट मनी, ओके। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी यही कहता है कि फास्ट एनर्जी, फास्टली अट्रैक्ट करना, फास्ट मैनिफेस्ट करना, ठीक है। What is this Eight of Swords about for Sagittarius? We have Eight of Pentacles. Again यहाँ पे आपके ओवरवर्क बर्डन है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ आई सी, देखो यहाँ पे Sagittarius, इसके पास दो तरीके के काम है। एक है इसकी किताबें, एक है इसकी हर्ब्स, आप देख सकते हो। और इसमें भी दो तरीके की ही एनर्जी है, एक में ये बंधी हुई है, एक में है ये खुली हुई है। इसको लगता है कि ये जैसे दोनों कामों में पिस गई है, ठीक है। इसको ये लगता है कि ये दो करियर अगर आपने स्टार्ट किए हुए हैं, दो तरीके की आप काम करते हो और आपको वो ओवरबर्डन लगता है, तो आप गलत हो। आपको ये बस एक माइंडसेट है आपका विच इज़ अफेक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी। एट ऑफ पेंटिकल्स हमारी प्रोडक्टिविटी को भी दर्शाता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को आप ख़राब कर रहे हो, ऐसा माइंडसेट रखकर अपने माइंडसेट को चेंज करिए। यहाँ पे आपके माइंडसेट में आप बदलाव लाएंगे तो आपकी लाइफ में आप मेजर चेंजेस लेके आ सकते हैं। यस, सो बेसिकली आपके लिए अप्रैल मंथ में ये मैसेज भी है। 8 मैंने बोला था अबंडेंस की एनर्जी है। वी हैव 1 more 8, आप गूगल कर सकते हैं। 888 एनर्जी जो होती है वो अबंडेंस की होती है, बिग मनी की होती है। और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी विच इज़ लाइक इनर विजडम। आपकी इनर विजडम क्या कह रही है आपसे? यू ऑलरेडी हैव इट विद इन यू। अगर आपको सेल्फ डाउट्स हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स आपको सेल्फ डाउट में भी डाल सकता है, कन्फ्यूजन में भी डाल सकता है कि बाकी लोग फेल हो गए, मैं कैसे पास हो जाऊँगा, वैसी एनर्जी। बट अपनी मेहनत पे यहाँ पे विश्वास रखना है आपको। इफ़ यू हैव एन एग्ज़ाम कमिंग अप, सेल्फ डाउट आ रहा है, जस्ट सिट अलोन, ठीक है, थोड़ा मेडिटेट करो एंड देन गो फॉर इट, देन गो फॉर एग्ज़ाम। ऐसी अवस्था में एग्ज़ाम में मत जाना, एक कदम आगे बढ़ाओ, 8 से 9 पे आओ। जस्ट सिट अलोन, जस्ट टैप इन टू योर इनर विजडम, जस्ट टैप इन टू योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जस्ट डू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओके सजिटेरियस, आपको अगर कुछ ना कुछ आपको ऑफिस में भी आपको फील होता है कि बर्डन है, आपके लिए इस समय पे मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इस समय पे इनफैक्ट अपने प्लान्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स में प्लान्स होते हैं। डू नॉट शेयर योर प्लान्स विद अदर्स, क्योंकि अदर्स विल कन्फ्यूज़ यू। बाकी लोग आपको कन्फ्यूजन में डाल देंगे, आपको सेल्फ डाउट में डाल देंगे। डोंट शेयर इट, जस्ट शेयर इट विद योर इनर विजडम, योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स, एंड यू फील एनी काइंड ऑफ स्पिरिट गाइड यू हैव, उनके साथ आप शेयर करो। खुद से शेयर कर लेते हो तो उनके साथ तो एक ऑटोमेटिक रिश्ता होता है, तो उनके साथ नेचुरली शेयर हो जाता है और आपको साइंस देखने को मिलेंगे। रीज़न बिंग इज़ कि आपके यहाँ पे ऑलरेडी सिंक्रोनिसिटी वाले साइंस बन रहे हैं। वी हैव 888, राइट। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स में आना, मतलब स्लो फाइनेंसेस से फ्लो ऑफ फाइनेंसेस में आना, तो ये आपको साइंस देखने को मिलेंगे। जब आपको इनफैक्ट क्रो आपके लिए साइंस है यहाँ पे, या क्रोज आपके लिए साइंस हैं। और अगर प्रेग्नेंट लेडी भी कोई दिखती है ना आपको, तो वो भी आपके लिए साइन है एक तरीके से। अगर हो सके पॉसिबल तो उनकी हेल्प करना, इफ़ शी नीड्स हेल्प देन यू मस्ट हेल्प। या एंड हर्मिट की एनर्जी कहीं ना इसके पास स्टार होता है। ये लैंटर्न है ना, ये लैंटर्न दिखाई गई है इसके अंदर, ये विजडम को दर्शाती है। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल। कि जैसे आपकी इच्छा है पहाड़ों में जाके मेडिटेट करने की, ऐसा कुछ है तो जो ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लियरली ट्रैवल की एनर्जी होती है कि अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं पे, ऐसी जगह पे जो पीसफुल हो बहुत ही, तो आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं। लेट मी सी व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स अबाउट, व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स अबाउट फॉर सजिटेरियस। ओके, 2 कार्ड आना चाहते हैं यहाँ पे आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, बोरियत की एनर्जी, सेल्फ डाउट की एनर्जी, कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपका ध्यान तो उधर है, बट यहाँ पे अबंडेंस विल जस्ट कम आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। स्पिरिट आपको हेल्प करना चाहती है। जस्ट लुक अराउंड एवरीवेयर, हर ऑप्शन को एनालाइज करो, किसी भी ऑप्शन को छोटा मत समझो, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा मत समझो, जस्ट गो फॉर इट। इफ़ यू रिसीव एनी अपॉर्चुनिटी जस्ट गो फॉर इट। 10 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखो इट्स लाइक पेन इज़ नाउ एंडेड। यहाँ पे कितने सारे आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, मुझे क्लियरली महसूस हो रहा है। आप अपनी लाइफ में ये महसूस करोगे कि जैसा आप पहले फील करते थे वैसा नहीं फील कर रहे,
रीज़न बीइंग इज़ कि कुछ स्पिरिट गाइड्स का आपके साथ अब नाता ख़त्म हो गया, जो उनका जो रिश्ता था आपके साथ वो अब यहाँ तक था, एंड नाउ यू हैव जस्ट वन गाइड विच इज़ दिस. बिफोर यू हैड, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उस कार्ड में दिख रहा है ऐसा, इट्स रियली द मैसेज दैट आई एम पिकिंग अप. अभी बीच में आपको वॉइड फील हो रहा है, गैप फील हो रहा है, यू नो. 9 हर्मिट की एनर्जी विच इज़ लाइक कि साइकिल कब क्लोज होगी, एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे पेनफुल साइकिल आपकी क्लोज हो रही है. किसी चीज़ का एंड हो रहा है, कोई चीज़ एंड नहीं हो रही थी, आप चाहते थे कि इस पेन का एंड हो. आपका फिजिकल पेन हो सकता है या आपका मेंटल पेन हो सकता है, कुछ ना कुछ पेन है जिसका एंड हो रहा है, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है. अगर आपको पहले लगता था कि मैं इतने समय से यही काम करता रहा हूँ, इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, आगे है क्या, आगे है क्या, आपको देखने को मिलेगा कि आगे है क्या. यू नो, यू आर थिंकिंग कि अब आगे मिलेगा क्या मुझे इस चीज़ में, आगे मेरे लिए इस चीज़ में बचा ही क्या है, क्या मुझे ये चीज़ एंड कर देनी चाहिए. 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं, एक फेज़ एंड हो रहा है जस्ट उसका, आपको आगे उसी चीज़ में, क्योंकि कप्स हैं, कप ही दे रहा है वो भी. यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, विच मीन्स आपको अपने ही स्फेयर में, उसी यू नो चक्र में आपको सेम न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी, एक फ्रेश एनर्जी देखने को मिलेगी. सो या, दिस इज़ योर एनर्जी सेजिटेरियस, दिस इज़ योर अप्रैल मंथ बोनस रीडिंग. एंड अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, एम्प्रेस है, तो कुछ ना कुछ, जैसे एक किसी को घर में नया बेबी आ रहा है, शादी हो रही है, बर्थडेज आ रहे हैं, तो चेंज आता है लाइफ में, मेजर चेंज आते हैं. उन चेंजेस को एक्सपीरियंस करो, फुली लिव करो, उनको प्रेजेंट मोमेंट में रह के उनको फील करो. यू नो, हर्मिट की एनर्जी, उसकी वजह से विजडम गेन होगी आपके अंदर, तो you will feel much better and you will feel much powerful in fact. Okay, so this is your reading. Thank you very much.